हेलो किड्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इंडिया विंस फ्रीडम। इसके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया ने कैसे आज़ादी पाई टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी इंडिया 1885 में। और उसके आगे उसके बाद जो था बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि डिवाइड करने का, कि बंगाल को पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया जाए ताकि हिंदूज अलग हो जाएं, मुस्लिम अलग हो जाएं, ताकि इनकी यूनिटी को हम तोड़ सके। One half was to have a large majority of Muslims, while another half was to have majority of Hindus. This move arranged angered on the people. They felt that British were preventing Hindus and Muslims for uniting against them to protest them against the पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब लोगों को भी समझ आ रही थी, जो हमारे इंडियंस थे, कि ये हमारे हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना चाहते हैं, हमें अलग करना चाहते हैं। तो इनका विद्रोह बहुत मतलब अच्छे से किया इंडियंस ने, भारतीय जो लोग थे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कांग्रेस लॉन्च्ड स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट। तो इसका प्रोटेस्ट करने के लिए हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सबसे पहली जो पार्टी बनी थी, इन्होंने दो मूवमेंट लॉन्च किए। पहला था स्वदेशी और दूसरा था बॉयकट मूवमेंट। ये स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट जो था, ये दो ऐसे मूवमेंट थे जिनका लोगों ने बहुत भरपूर मतलब साथ दिया। सॉरी। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है अपने देश का, स्वदेश यानी अपनी कंट्री का। तो उस टाइम लोगों को ये इंस्पायर किया गया कि लोग अब इंडियंस जो हैं स्वदेशी चीजें, जो उनके देश में बनी हुई चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करें। और एट द सेम टाइम जो भी ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बॉयकट किए, बॉयकट यानी बहिष्कृत करें, उनका इस्तेमाल ना करें। स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट को इतना अच्छा मैसिव रिस्पॉन्स मिला इंडियंस के थ्रू, पब्लिक के थ्रू। और बहुत बड़े बड़े बॉनफायर जलाए गए, फॉरेन गुड्स को जलाया गया। औरतें, स्टूडेंट सब इनमें मतलब बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। और ब्रिटिश ने इसे दबाने की कोशिश भी बहुत की कि नहीं, हम इसे किसी तरीके से सप्रेस कर दे। लेकिन लास्टली क्या, ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी। 1911 में हमारे बंगाल को रीयूनिट करना पड़ा। आगे है राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। During the same time, Bengal witnessed the rise of revolutionaries. You have read about the methods used by moderates and radicals to make the British accept their demands for the welfare of Indians. और उसी टाइम बंगाल में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज खड़े हुए। मतलब उन्होंने पहले क्या था, हमारी जब आईएनए बनी थी, इसमें दो गुट बन गए थे। एक तो मॉडरेट्स का था और रेडिकल्स था। मतलब कुछ थे जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, और कुछ थे जो इनके खिलाफ थे, वो लड़ाई झगड़ा इनमें ही विश्वास थे। जो मॉडरेट्स थे वो हमेशा प्लीज करने में रहते थे ब्रिटिशर्स को, और जो रेडिकल्स थे वो जैसे इनके खिलाफ रहते थे कि नहीं, लड़ाई से ही हम कुछ कर सकेंगे, यानी अनशन, कुछ हड़तालें वगैरह करना, मतलब इनके अपोज थे। तो तो इनको क्या था विश्वास कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं ओनली एंड ओनली फोर्स के थ्रू ही निकाले जा सकते हैं। जो रेडिकल्स थे, ये इनका ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स को है हम प्यार से नहीं निकाल सकते इंडिया से, हम सिर्फ ताकत से ही इन्हें निकाल सकते हैं। तो जो शुरू के हमारे थे, अरविंदो घोष, वीर सावरकर, अजीत सिंह, ये ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने शुरुआत की इन चीज़ों की, इन आंदोलनों की शुरुआत की। बाद में इनको अरेस्ट भी किया गया, इन्हें हैंग भी कर दिया गया, यानी फांसी की सजा भी दे दी गई। लेकिन ये हमारी स्टार्टिंग इन इन लोगों ने कर दी थी। अब आगे आता है रोल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में लॉ पढ़ा था। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और उस टाइम साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? रंग के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है काले गोरे में, दैट इज नोन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इन स्ट्रो सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अब इन्होंने, उनके दो जो मेन स्तंभ थे महात्मा गांधी जी के, वो थे सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, यानी हमेशा सच बोलें और अहिंसा को अपनाएं, यानी लड़ाइयाँ ना करें, प्यार से बात करें, प्यार से चलें। एक बार गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, साउथ अफ्रीका के अंदर। एंड उन्हें प्लेटफॉर्म से
बाहर निकाल दिए गए क्योंकि वो इंडियन थे। और इवन दो ही हैड अ वैलिड टिकट, जबकि उनका प्रॉपर टिकट था, सब कुछ था, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। मतलब कि पहली, अगर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना है, पहली बात तो इंडियन कर ही नहीं सकते थे, वहां पे अलाउ ही नहीं था कि इंडियन फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें, तो उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो अंडर हिज लीडरशिप बिगेन द लास्ट फेज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उनकी लीडरशिप में ही हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो लास्ट का जो पैसेज कह सकते हैं कि उनके लीडरशिप में ही हुआ। जब वो 1915 में इंडिया आए, 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया में आए थे। वो पूरी कंट्री में घूमे, वो देखे, उन्होंने देखा कि लोग जो है क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और उनको इस चीज़ से बड़ा धक्का लगा कि जो हमारा इंडिया था, से दासता से तो लड़ ही रहा था, और वो गरीबी से भी लड़ रहा था। He fought against both the British as well as certain social religious evil practices of the people. वो उन्होंने क्या कहा कि हम ब्रिटिश के खिलाफ तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ में हम जो इस टाइम लोगों की दुर्दशा हो रही है, चाहे सामाजिक दुर्दशा कह सकते हैं या धार्मिक उस पे दुर्दशा हो रही है, तो उसको भी हमें सुधारना है। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रोटेस्ट कीजिए, जो अनजस्ट लॉ बनाए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, हड़ताल कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे जलियांवाला मसाकर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो मशहूर है। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। ये एक पार्क था जिसमें बहुत ऊंची-ऊंची दीवारें थी, हाई वॉल बाउंड्री थी, अमृतसर के अंदर एक पब्लिक मीटिंग हो रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर एंड हिज मैन ब्लॉक्ड द ओनली एंट्रेंस ऑफ द पार्क। उस पार्क का जो एक ओनली एंट्रेंस था, सिर्फ एक ही गेट था, और उस पे जनरल डायर आके अपने आर्मी को लेके आ गया, अपने मेन को लेके आ गया, और उन्हें वो रास्ता ब्लॉक कर दिया और एकदम ओपन फायर शुरू कर दिया। जो भी क्राउड गैदर हुआ हुआ था, उसके ऊपर खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों आदमी, औरत, बच्चे मर गए, जबकि हजारों उसमें इंजर्ड हो गए बुरी तरीके से। और जब ये इंसिडेंट मतलब पूरे इंडिया में पता लगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसका नाम मशहूर हुआ, कि तो पूरे इंडियन लीडर्स ने थे, वो पूरे इंडिया में मतलब एक प्रोटेस्ट था, वो एक नया रूप ले गया इस इंसिडेंट के बाद। आगे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। गांधी जी ने लोगों से कहा, इंडियन से कहा कि आप ब्रिटिशर्स को डिसओबे कीजिए, लेकिन प्यार से, शांति से। लॉज मत मानिए, लेकिन शांति से। ब्रिटिश एंड देयर लॉज पीसफुली उनको डिसोबे करना हमें, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स स्टॉप्ड अटेंडिंग स्कूल्स कॉलेजेस। काफी बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे उनको अटेंड करना बंद कर दिया। एंड लोगों ने ब्रिटिशर्स के अंदर काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। इंडिया लॉयर्स ने कोर्ट्स को बॉयकॉट किया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो गांधी जी चाहते थे। और इसके बाद ही हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट इन 1922 आफ्टर सम पीपल सेट फायर अ पुलिस स्टेशन इन चोरा छोरी गांव उत्तर प्रदेश, किलिंग 22 पुलिसमैन। ये बड़ा स्मूथली चल रहा था, लेकिन 1922 में क्या हुआ, एक चोरा चोरी जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां कुछ इंडियंस जो थे हमारे, उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन पे फायर किया, जिससे 22 पुलिसमैन, जो 22 पुलिस वाले थे, वो मर गए। इससे क्या था, गांधी जी को बड़ा शौक सा लगा कि वो अहिंसावादी थे, उन्हें नॉन वायलेंस अच्छा लगता था। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट तुरंत विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में। लीडर्स जो थे उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया, उनमें से कुछ थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, तो चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, तो इन्होंने भी महात्मा गांधी जी को ज्वाइन किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? सिंस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट द टाइम वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मतलब लोग नहीं मान रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से निकलता जा रहा था। लोग बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने पूरे दबदबा के साथ।
तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कुछ चेंजेस लाते हैं। उन्होंने एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया 1927 में। देखो 1922 में साइमन कमीशन उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद भी इन्होंने जब प्रोटेस्ट वगैरह करने नहीं छोड़े तो ब्रिटिशर्स को लगा अब हमारे हाथ से बात निकलती जा रही है। तो उन्होंने एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया 1927 और उसमें एक भी इंडियन नहीं था इस कमीशन के अंदर। तो कांग्रेस ने इसको बायकॉट करने का डिसाइड ले लिया कि हमारा एक भी बंदा इसमें नहीं है इंडियन, तो हम इसका बॉयकॉट करेंगे। और जब 1928 में कमीशन इंडिया आया तो लोगों ने इसको स्लोगन से ग्रीट किया, साइमन गो बैक। मतलब कि एक अच्छा वेलकम था कि साइमन वापस जाइए। न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज सच एज, अब नए जो हमारे थे फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बीके दत्त, ये इतने एक्टिव हो गए इस टाइम में कि हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। दिसंबर 1929 में कांग्रेस डिमांड पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने अब डिमांड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ गांधी जी की लीडरशिप के अंदर, और उन्होंने मार्च किया दांडी तक। अ विलेज इन कोस्टल गुजरात केम टू बी नोन एज दांडी मार्च। उन्होंने एक पैदल यात्रा की दांडी तक, इसे गुजरात से कोस्टल एरिया से, तो इस दांडी यात्रा का नाम है दांडी मार्च। गांधी जी इन गांधी जी मेड सोल्ट देयर एंड ब्रोक द सोल लॉ बाय विच इंडियंस वर प्रोहिबिटेड टू मेक और सेल सोल्ट। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सोल्ट लॉ बना रखा था अकॉर्डिंग द इट कि वो दे आर नॉट अलाउड टू मेक सोल्ट, कि उन्हें ना तो सोल्ट बनाने की आज़ादी थी ना उसे बेचने की। तो गांधी जी ने वहां पे जा गए, पैदल यात्रा की, और इसमें उनके साथ 72 नियर बार मेंबर्स भी थे। वहां पे उन्होंने जाके एक, नमक बनाया और ब्रिटिशर्स का कानून तोड़ा, और ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। और उसके बाद बहुत मार्चेस ऑर्गेनाइज की गई कंट्री में। ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्डेड बाय अरेस्टिंग लीडर्स। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू कर दिया, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सैकड़ों बंदे मतलब अरेस्ट करने शुरू, प्रिजन में डाल दिए, जेल में डाल दिए। बट इवेंचुअली दे वर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट। लेकिन उन पे दबाव रहा ब्रिटिशर्स पे कि भैया कुछ तो सही करना पड़ेगा तुम्हें। 1937 में इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रोविंसेस जीती, सबसे ज्यादा जगह पे जीती। और अब उन्हें अलाउ करना पड़ा कि तुम गवर्नमेंट में पार्ट कर सकते हो, टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट। और हैव, लेकिन रियल पावर किसके हाथ में थी अभी भी, ब्रिटिश के हाथ में थी। तो आगे हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, कि लास्ट में जब हमारा बिल्कुल क्विट मतलब करने की बारी आई ब्रिटिशर्स की, तो वो कैसे हुआ। इन 1942 गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, और उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम कहा इंडिया के लिए, कि हमें अब कंप्लीट इंडिया के लिए कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो भारत छोड़ो अभियान चलाया उन्होंने, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उन्होंने लोगों से कहा, डू और डाई, करो या मरो, इन देयर अटेम्प्ट टू थ्रो ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री। हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो इसके लिए चाहे करो और चाहे मरो, लेकिन हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना ही निकालना है। इंडिया मूवमेंट के बाद रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ड्यूरिंग द सेम टाइम सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो कॉल्ड नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है जिसे हिंदी में, आज़ाद हिंद फौज या नेशनल आर्मी, साउथ इंडिया ईस्ट एशिया के अंदर। और इनका जो फेमस नारा था सुभाष चंद्र बोस का, वो था जय हिंद। नेताजी का फेमस स्लोगन था एक दो और, गिव मी ब्लड कि तुम एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये दो नारे इनके बहुत मशहूर हुए, जय हिंद एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। अब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945, तो बहुत नुकसान हुआ लोगों का, कंट्रीज का। तो उसके वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हो गया इंडिया छोड़ने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि हमें अलग अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, जिसे आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश एग्रीड हो गए उनकी डिमांड्स पे, और उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। आज हमारा एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है।
फाइनली इंडिया को फ्रीडम मिल गया 15th ऑफ अगस्त 1947। जवाहरलाल नेहरू जी थे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हमारे इंडिया के, फ्री इंडिया के। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने फ्री इंडिया के। और ऐसे हिस्टोरिक ओकेजन पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू द लाइफ ऑफ फ्रीडम। मतलब जब रात, पूरी रात जब लोग सो रही होगी, दुनिया सो रही होगी, तो हमारा जो इंडिया है वो एक आज़ादी की नींद से उठेगा, मतलब कि लाइफ, नई लाइफ से जागेगा, नई फ्रीडम से जागेगा। तो ये हमारा था पूरा फ्रीडम के, कि इंडिया ने कहाँ से पार्टीशन शुरू हो गए, हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला। ये दैट्स ऑल। इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो बच्चों कैन कमेंट मी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।